दोस्तों, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने फिर से अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ दिया है। अगर मैं आंकड़ा आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो आंकड़ा है, अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक हफ्ते का जो रिटर्न है, अगर मैं फंड का रिटर्न की बात करूं तो 7.04% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 7.37% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो एक हफ्ते में ये अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न के आसपास रिटर्न बना के दिया है। लेकिन अगर मैं एक महीने की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं फंड का जो रिटर्न है वो 6.55% का है और जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो 6.21% है। तो एक महीने में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 महीने का रिटर्न देखें तो 3 महीने का जो फंड का रिटर्न है वो आप देख सकते हैं 12.98% का है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 3 महीने में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 13% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं 11.2% का रिटर्न है। तो 3 महीने में यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने फिर से अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ दिया है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर 6 महीने की रिटर्न की बात करूँ तो अभी भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लगभग 3.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 2% का गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप आगे बढ़ोगे तो देख सकते हो 1 साल का जो रिटर्न है क्वांट स्मॉल कैप फंड का 2% का रिटर्न है और यहाँ पर जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है वो 8 से 9% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप 1 महीने 3 महीने का रिटर्न देख रहे हो तो ये अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न फिर से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पिछले 7 से 8 महीनों से लगातार मार्केट में गिरावट हो रहा था और इस गिरावट में क्वांट स्मॉल कैप फंड बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ था। यहां तक कि 1 साल में ये 8 से 9% का निगेटिव रिटर्न दिखा रहा था और अभी सिर्फ 1 हफ्ते की तेजी में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले हफ्ते बाजार में शानदार तेजी देखने को मिला, तो इस पिछले हफ्ते की सिर्फ 1 हफ्ते के तेजी में ये क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने नुकसान को काफी भरपाई किया है और यहां पर अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से भी शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि फिर से क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न शानदार देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तेजी में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने शानदार रिटर्न बना के दिया है। 1 हफ्ते में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न के आसपास, वहीं पर 1 महीने 3 महीने में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी पछाड़ दिया है। अब देखना है कि आगे ये फंड कैसा परफॉर्मेंस करता है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान थे कि क्या अब इस फंड से निकल जाए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट SIP के जरिए करते हैं तो अपने SIP को कंटिन्यू रखें। अगर आप लमसम किए हैं तो आप होल्ड करके रखें। आप यहाँ पर और कुछ समय क्वांट स्मॉल कैप फंड को दे। आने वाले समय में क्वांट स्मॉल कैप फंड फिर से शानदार रिटर्न बना के आपको दे सकता है। देखिए, जब भी आप चाहे किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय आप फंड मैनेजर को दे, ताकि फंड मैनेजर आपके पैसे पे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाकर दे सके। क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड में लंबे समय में ही ज्यादा पैसा बनता है। तो अगर आप 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो ये सिर्फ 6 महीने 9 महीने की गिरावट को देखकर और यहाँ पर 1 साल का निगेटिव रिटर्न देखकर आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड से एग्जिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाहर निकलोगे तो नुकसान आपको होगा, बल्कि बाहर ना निकल के यहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जब जितना ज़्यादा गिरावट हो, जितना ज़्यादा इस फंड का NAV गिरे, उतना ज़्यादा आप खरीदारी करके यूनिट ज़्यादा इकट्ठा करके रखें। जैसे ही बाजार में तेजी आएगा तो ये फंड भी
आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बना के देगा। जैसे कि पिछले एक हफ्ते की तेजी में आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी पछाड़ दिया है। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें, लंबे समय में ये फंड फिर से हीरो बनेगा और आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है। आपकी क्या राय है क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल नितेश जी की तरफ से आया है। ये पूछ रहे हैं कि HDFC मिड कैप फंड में फ्रेश SIP शुरू कर सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे पास निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड है। देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है और आप HDFC मिड कैप फंड में फ्रेश SIP करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि HDFC मिड कैप फंड भी बेस्ट है। अगर आप यहाँ से 5 से 7 साल का समय है तो अब आप HDFC मिड कैप फंड में अभी के अभी आज के आज ही आप फ्रेश SIP शुरू कर सकते हैं। और इस फंड में SIP अगर आप 5 से 7 साल तक भी करते हैं तो आपके पैसे पे शानदार फंड ये रिटर्न बना के ये फंड आपको पैसा दे सकता है। इसलिए आप फ्रेश SIP कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल शुभम जी की तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि सर बेस्ट कौन सा फॉर हायर्स ग्रोथ, निप्पॉन या मोतीलाल ओसवाल, कहाँ इन्वेस्ट करूं? देखिए, अगर आप यहाँ पर मोमेंटम फंड के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ पर निप्पॉन इंडिया मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करूँ या फिर मोतीलाल ओसवाल मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करूँ, तो आप ये देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में पहले से अगर कोई निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का कोई फंड होगा तब आप मोतीलाल ओसवाल का मोमेंटम फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। अगर मान लीजिए कि मोतीलाल ओसवाल का कोई फंड आपके पोर्टफोलियो में होगा तब आप निप्पॉन इंडिया का मोमेंटम फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब देखिए, दोनों ही मोमेंटम फंड ही है। अब आप पूछ रहे हैं कि कौन सा ज्यादा रिटर्न देगा, तो ये कहना काफी मुश्किल होगा कि ये आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करेगा और कौन सा फंड आपको ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। देखो, दोनों ही मोमेंटम फंड है तो कौन सा ज्यादा रिटर्न देना ये तो कहना मुश्किल है। इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें। हो सकता है कि आगे चल के 1-2% का आगे पीछे रिटर्न देखने को मिले, लेकिन आपको लंबे समय में ये दोनों फंड ही शानदार रिटर्न बना के देगा। इसलिए आप कोई भी एक AMC का एक ही फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करें। आपके पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के ये फंड दे सकता है। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।